दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए कि अखबार को कैसे पढ़ा जाता है। दोस्तों पढ़ने की बहुत टेक्निक्स होती हैं, अपनी अपनी टेक्निक्स हैं, लेकिन हम दो मेन टेक्निक्स लेके चलते हैं जो हमें इंग्लिश अखबार पढ़ने में बहुत मदद करती हैं। पहली टेक्निक है सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ करके चलना और दूसरी है प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। इस तरह से सेंटेंस बनता चला जाता है और हम इंग्लिश अखबार को पढ़ लेते हैं। अगर हम ये दो टेक्निक फॉलो करें तो इंग्लिश अखबार आराम से पढ़ा जा सकता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एडमायरिंग दी वाइल्ड फ्लावर्स। वाइल्ड यानी जंगली, जंगली फ्लावर्स यानी फूल, जो जंगली फूल होते हैं इन योर बैकयार्ड। बैकयार्ड होता है जो हाउस में पीछे की तरफ जो जगह होती है उसको हमेशा बैकयार्ड बोला जाता है। यार्ड यानी जगह, रास्ता या खुली जगह। एडमायरिंग का मतलब होता है आदर करना या प्रशंसा करना या उसको प्रेज एप्रिशिएट करना, एडमायर करना, उसको इज्जत करना। एडमायरिंग दी वाइल्ड फ्लावर्स, वाइल्ड फ्लावर यानी जंगली फूलों की आप इज्जत करो, जंगली फूलों की इन योर बैकयार्ड। बैकयार्ड यानी आपके घर के पीछे जो बगीचा है उसमें जो भी फ्लावर्स उगे हुए हैं, जंगली फ्लावर्स, उनकी इज्जत करो। दिस इज द हेडिंग ऑफ दिस टॉपिक। और आज का टॉपिक आध्यात्मिक टॉपिक है, नो डाउट एट ऑल, और इससे हमें एक सीख मिलती है। किसी लीजेंड प्रेस्टिजियस पर्सन के द्वारा ये टॉपिक लिखा हुआ होता है। लिखने वाले हैं मिस्टर सुमित पॉल। सुमित पॉल एक जर्नलिस्ट हैं जो इंडिया के माने हुए जर्नलिस्ट हैं, जो इकोनॉमिक टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, इन सभी में अपने लेख छापते रहते हैं और बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं। ऐसे जर्नलिस्ट का हम आज एक टॉपिक पढ़ेंगे और उन टॉपिक से हम कुछ शिक्षा लेंगे, कुछ सीख लेंगे। जैसे गुरु से शिष्य कुछ सीख लेता है, इस तरह से ये एक परिपाटी चली आ रही है, तो हमें कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी। इंग्लिश टू हिंदी तो हम ट्रांसलेट तो करेंगे ही करेंगे, और इसके साथ कुछ नई सीख भी मिलेगी और प्रैक्टिस भी होगी। चलिए शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉपी पेस्ट कर दिया है समझने के लिए, और इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनको मैंने येलो कलर में हाईलाइट कर दिया है ताकि हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर आसानी से समझ सकें और सेंटेंस का मीनिंग भी निकाल सकें। यहाँ हमारा उद्देश्य यही होगा, हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ के चलेंगे। मैं क्या करूँगा, प्रत्येक सेंटेंस में आपको एक एक वर्ब बता दूंगा कि इस सेंटेंस की वर्ब क्या है। ये आप सभी जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है, बीच में वर्ब आती है, एंड में ऑब्जेक्ट होता है या उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि आज के अखबार में क्या लिखा हुआ है। इसको बड़े अक्षरों में कर देने का मतलब समझने से है हमारा। अखबार तो हम पढ़ ही लेंगे, लेकिन हम उसकी प्रोसेस को, उसकी टेक्निक्स को, उसके इंटरनल मैटर को समझना चाहते हैं कि हम इसमें कैसे अपने एक्सपर्टाइजेशन गेन करें। हेडिंग मैंने आपको बता दिया है, लिखने वाले मिस्टर सुमित पॉल हैं। आज की डेट में ये न्यूज़पेपर है और द स्पीकिंग ट्री कॉलम के तहत ये लिखा हुआ है। लिखा हुआ क्या है, इसको हम शुरुआत करते हैं। वी मे बी ग्रेट लवर। देखो, मे बी का मतलब होता है होना। ये एक मॉडल वर्ब है। मे और बी एक वर्ब है। वी मे बी इज द वर्ब।
तो इसको मैं रेड कर देता हूं। हम वी सब्जेक्ट है, मे बी इसका वर्ब है, वी मे बी हम हो सकते हैं ग्रेट लवर्स ऑफ ब्यूटी, सुंदरता के हम लवर हो सकते हैं। सिंग इट इन द पीपल, सिंग आईएनजी फॉर्म आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है ये वर्ब की, यानी सिंग देखते हुए, इन दी पीपल लोगों के अंदर, देखते हुए, प्लेसेज एंड थिंग्स अराउंड अस, जितने भी प्लेस और थिंग्स चीजें हैं हमारे चारों तरफ, वाइल कंप्लीटली मिसिंग इट इन आवर सेल्वेज। वाइल का मतलब है जबकि पूरी तरह से मिसिंग, पूरी तरह से मिस है, इट यह है इन आवर सेल्वेज, हमारे खुद के अंदर क्या चीज मिस है। वी मे बी ग्रेट लवर्स ऑफ ब्यूटी, हम ब्यूटी के पसंद करने वाले हो सकते हैं, लव करने वाले, लेकिन ये मिसिंग है हमारे सबके अंदर। सम ऑफ अस, हमारे में से कुछ लोग फील करते हैं, तो जैसे किसी एक्शन वर्ब आ जाती है तो उसको हम, ये एक्चुअली एक्शन वर्ब तो नहीं कह सकते हैं, इसको हम बोलेंगे, ये कहलाती है स्टेटिव वर्ब। सम ऑफ अस, हमारे में से कुछ लोग, वो फील करते हैं, क्योंकि अस प्लूरल है इसलिए फील भी प्लूरल आया, ये स्टेटिक वर्ब है ये। सम ऑफ अस फील दैट, ये महसूस करते हैं, इट इज व्हेन, इज भी इसके अंदर वर्ब है, व्हेन यानी व्यर्थ, यह सब व्यर्थ है, टू कंसिडर आवर अपीयरेंस, आवर यानी हमारा अपीयरेंस को देखना व्यर्थ है, टू मच, हमें अपने आप को ज्यादा देखना व्यर्थ है, कुछ लोग ऐसा फील करते हैं। और या वी मे फाइंड, यहां भी मे भी एक वर्ब है, वी मे फाइंड, सॉरी यहां पर मे तो है हमारी हेल्पिंग वर्ब और फाइंड इज द मेन वर्ब, ये इसको ऐसे करना पड़ेगा, फाइंड इज द मेन वर्ब। वी मे फाइंड, हमें प्राप्त हो सकता है, दैट व्हेन वी लुक एट आवर सेल्वेज, जब हम अपने आप में झांकें तो हमें वो चीज प्राप्त हो सकती है, क्या चीज, ये वाली ब्यूटी प्राप्त हो सकती है। ऑल वी सी, वी यानी हम लोग, ये प्लूरल है, सी भी प्लूरल ही है। ऑल वी सी, हम सब देखते हैं, क्या देखते हैं, आर इम्परफेक्शंस। ऑल वी सी, वी सी हम देखते हैं वो है इम्परफेक्शंस। यहां आर तो किसी भी तरह से नहीं आएगा दोस्तों, आई थिंक दिस आर इज नॉट सुटेबल हियर। ऑल वी सी, हम जो कुछ भी देखते हैं, आर इम्परफेक्शंस, यहां आर इम्परफेक्शन के लिए हो सकता है, पर इम्परफेक्शंस प्लूरल है इसलिए आर भी प्लूरल है, तो इसका मतलब दिस आर इज आल्सो ए वर्ब। इम्परफेक्शन, परफेक्शन का मतलब होता है पक्का, अपने आप में मजबूत, और इम्परफेक्शन यानी कच्चा, अपने आप में कमियां, हम अपने आप में कमियां देखते हैं। यहां फुल स्टॉप आ गया है। समटाइम्स, कभी कभार, वी सी अवर ब्यूटी, कभी कभी हम अपनी सुंदरता को भी देखते हैं। वी सी इज ए वर्ब इन ए सैलो वे, सैलो का मतलब होता है छिछला पानी, जिसमें खड्डा तो होता है लेकिन बहुत गहरा नहीं होता है, उसको सैलो खड्डा बोलते हैं, सैलो वे, थोड़ा थोड़ा। नोटिसिंग, नोटिस करते हुए, आईएनजी फॉर्म आ गया यहां पर। हाउ वेल, कैसे अच्छा, वी आर कन्फर्मिंग, वी आर नहीं होगा यहां पर, कन्फर्मिंग इज द वर्ब। वी आर कन्फर्मिंग टू सोशल नॉर्म्स,
जो सामाजिक नियम है ना, उनको हम हाउ वेल अच्छी तरह से हम मैनेज करते हैं। बट फेलिंग, यहाँ पर फेलिंग भी एक वर्ब है। देखो, ये कन्फर्मिंग और फेलिंग दोनों वर्ब हैं और बट से के बाद जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर कन्फर्मिंग, फेलिंग, टू सी द डीपर ब्यूटी। लेकिन हम फेल हो जाते हैं बहुत गहराई की सुंदरता देखने में, दैट साइंस आउट, जो चमकती है फ्रॉम विद इन, जो हमारे अंदर ही होती है। यहाँ चमकने से मतलब नहीं है, लेखक ने यह बताया कि वो हमारे अंदर ही ब्यूटी होती है, उसको हम देख नहीं पाते हैं, उसमें फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट पैरा में क्या है, इफ वी सिंपली एप्रिशिएट। अगर हम, एप्रिशिएट इज द वर्ब, इफ वी सिंपली एप्रिशिएट, यहां पर एप्रिशिएट वर्ब होगी हाउ ब्यूटीफुल वी आर, कि हम कितने सुंदर हैं। वी आर इज ए वर्ब। तो ये दोनों वर्ब होंगी। इसमें इफ के साथ में जो कंडीशन है वो एप्रिशिएट होगी, इफ की वर्ब एप्रिशिएट होगी। हाउ ब्यूटीफुल, वी आर, वी की जो वर्ब होगी आर होगी। ऐसे ये एक क्लॉज है और इफ से शुरू है, इसलिए इसको हम कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज है और इसीलिए कोमा आ गई। वी फ्री अप, यहाँ पर फ्री का मतलब भी एक वर्ब है और एक्चुअली तो फ्री अप होता है। ये फ्री अप, ये एक वर्ब बनेगी, फ्री के साथ अप जुड़ गया इसलिए एक ये फ्रेजल वर्ब बन गया है। वी फ्री अप, हम फ्री अप कर देते हैं सो मच एनर्जी, हमारी बहुत सारी एनर्जी को, ताकत को फ्री कर देते हैं। वी आल्सो बिकम लेस डिपेंडेंट। अब यहां पर बिकम इज ए वर्ब, तो वी सब्जेक्ट है, सीधी सी बात है। वी आल्सो बिकम, हम हो जाते हैं लेस डिपेंडेंट, कम डिपेंडेंट हो जाते हैं अपॉन द ओपिनियंस एंड फीडबैक्स ऑफ अदर्स। दूसरों की फीडबैक पर हम कम डिपेंड होते हैं। सिंस वी बिकम आवर ओन ग्रेटेस्ट एडमायर्स, जबकि सिंस का मतलब है जबकि, वी बिकम हम हो जाते हैं आवर ओन ग्रेटेस्ट एडमायर्स, हम अपने आप के एडमायर्स हो जाते हैं, हम अपने आप को प्रशंसा करने लगते हैं। ऑफन, अक्सर, आफ्टर ए ग्रेट योग प्रैक्टिस, बहुत बड़ी योग प्रैक्टिस के बाद, आफ्टर लग गया, ये प्रीपोजिशन है, उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट आ गया। और ए लॉन्ग, और लंबी योग के बाद, और डीप मेडिटेशन, और डीप मेडिटेशन के बाद, वी आर मोर एबल, वी आर, यहां पर आर ही होगा एक वर्ब, मोर एबल ज्यादा योग्य हो जाते हैं, टू सी हाउ ब्यूटीफुल वी आर, ये आर भी इसकी वर्ब होगी। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि, बिकॉज यानी क्योंकि, वी हैव रिलीज्ड, रिलीज्ड का मतलब होता है ना छोड़ देना, हमने, वी हैव रिलीज, हमने छोड़ दिया है सम ऑफ आवर बैगेज, बैगेज यानी सामान, बैग, क्योंकि हमने अपना सामान छोड़ दिया। थस इसलिए, अनबर्डनिंग, बर्डन का मतलब होता है समस्या, बर्डनिंग मतलब दिस अनबर्डनिंग, थस अनबर्डनिंग, बिना बर्डनिंग परवाह करे हुए, आवर सेल्वेज एंड समनिंग, सम्मन का मतलब होता है बुलावा,
और समनिंग यानी बुलाते हुए, फोर्थ आगे बढ़ते हुए, द स्पिरिट, किसको? स्पिरिट, अपने आत्मा को कॉल करते हुए, दैट ड्वेल्स विद इन अस, जो स्पिरिट है वो ड्वेल्स एक वर्ब है, रहती है, विद इन अस, हमारे अंदर। ये ऐसा इसलिए हुआ कि जो आत्मा हमारे अंदर रहती है, सम्मन का मतलब होता है कोर्ट का जैसे सम्मन होता है, उस तरह से बुलावे का पत्र हम कॉल करते हैं हमारी स्पिरिट को, फॉर द स्पिरिट, हम अपनी आत्मा को कॉल करते हैं, दैट ड्वेल्स विद इन, जो आत्मा हमारे अंदर ही है। टू कीप अवर सेल्वेज, कीप यानी रखना, ये जो टू कीप है ये इन्फिनेटिव वर्ब कहलाती है। कभी भी टू के साथ कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड द इन्फिनेटिव वर्ब। टू कीप आवर सेल्वेज इन टच, टच में रखते हुए, विद इन आवर ओन ब्यूटी, हमारी खुद की सुंदरता को, वी कैन सराउंडेड आवर सेल्वेज, हम घिर जाते हैं, सराउंडेड यानी चारों तरफ, अपने आप के विद इमेजेस, कई सारी इमेज से, इमेज के साथ में। इसमें अगर आप वर्ब देखेंगे तो टू कीप आवर सेल्वेज इन टच विद आवर ओन ब्यूटी, वी कैन सराउंड, सराउंड इज ए वर्ब, कैन हेल्पिंग वर्ब है एंड सराउंड इज द मेन वर्ब। आवर सेल्वेज विद इमेजेस, द बेस्ट वे थॉट, बेस्ट वे थॉट का मतलब बहुत अच्छी तरह सोचने का सबसे अच्छा तरीका है, इज है। टू कीप लुकिंग, ये बनाए रखना चाहिए, टू कीप लुकिंग डीपली, अंदर की तरफ, इनटू आवर ओन सोल, हमारी अपने अंदर की आत्मा में झांकना चाहिए, इनटू आवर ओन सोल। टू कीप लुकिंग, ये लुकिंग इज द वर्ब, डीपली, हमारी अंदर आत्मा को गहराई से देखना चाहिए, टू कीप, रखना चाहिए। इज लविंग, इज पहले आ गया है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर पहले आ जाती है तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क बन जाता है। इज लविंग, क्या प्यार करते हुए, वन सेल्फ, सेल्फिशनेस, क्या एक आदमी खुद, सेल्फिशनेस, स्वार्थी होता है क्या प्यार करते हुए, क्वेश्चन पूछा गया। इज सेल्फ लव, क्या जो खुद से जो प्यार करना है डिमीनिंग है क्या? डिमीनिंग यानी कमजोर, या अपने आप बेइज्जती करवाना भी डिमीनिंग कहलाता है। क्या कमजोर है क्या? इट नेवर इज, ऐसा कभी नहीं होता। ये इज द वर्ब, इट नेवर इज, ऐसा कभी नहीं होता। आगे देखेंगे, वी आर कैपेबल, यहां पर हम कैपेबल, वी आर, अब ये आर एक वर्ब है और ये लिंक वर्ब है, क्योंकि वी आर कैपेबल, वी ही कैपेबल है, सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, इसलिए आर लिंक वर्ब है, ऑफ लविंग अदर्स, हम लोग दूसरों से प्यार कर सकते हैं, व्हेन वी लर्न टू लव आवर सेल्वेज, जब हम अपने आप से प्यार करना सीख जाते हैं। तो कैपेबल ऑफ लविंग अदर्स व्हेन वी लर्न, लर्न इज द वर्ब, जब हम सीखते हैं टू लव आवर सेल्वेज, अपने आप से प्यार करना सीख जाते हैं, तो हम वी आर कैपेबल ऑफ लविंग अदर्स, तो दूसरों से भी प्यार कर सकते हैं। चैरिटी बिगिंस एट होम, एक कहावत है, ये कहावत को प्रोवर्ब भी कहते हैं कि चैरिटी का मतलब दूसरों की भलाई होती है, वो शुरू होती है अपने खुद से। लव आल्सो बिगिंस एट होम, इसी तरह से प्यार भी अपने आप से शुरू होता है। एंड इट ब्लॉसम्स, ब्लॉसम का मतलब होता है फलना फूलना, थ्रू सेल्फ लव, खुद के प्यार से ही ये फलता फूलता है। तो इस सेंटेंस की अगर वर्ब देखेंगे ना, तो लव आल्सो बिगिंस, बिगिंस इज द वर्ब।
एट होम एंड इट ब्लॉसम्स, ये ब्लॉसम भी एक वर्ब है, ये सिंगुलर वर्ब है दोनों ही। देखो क्या है कि बिगिंस एस लगा हुआ है, सिंगुलर फॉर्म वर्ब है, और ब्लॉसम्स एस लगा हुआ है इसलिए सिंगुलर वर्ब है। थ्रू सेल्फ वन, ये इनकी वर्ब होगी। लव आल्सो बिगिंस, यहां पर लव सब्जेक्ट है। इफ द की टू विजडम, अब यहां आया है इफ द की सब्जेक्ट हो गया, टू विजडम इज इज द वर्ब। टू नो थाई सेल्फ, थाई का मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारा खुद का। इफ द की, अगर चाबी ही टू विजडम आजाद होने की है तो इज टू नो थाई सेल्फ, तो टू नो जानना चाहिए कि वो तुम खुद ही हो। द एसेंस ऑफ यूनिवर्सल लव, एसेंस का मतलब होता है सार। द एसेंस ऑफ यूनिवर्सल लव लाइज, यानी पड़ा हुआ है, लाइज या वर्ब है, इन लविंग वन सेल्फ, खुद के अकेले के, वन सेल्फ से ही प्यार करने के अंदर ही लव है। इट इज नॉट नर्सिसिज्म, इज द वर्ब, यह नर्सिसिज्म नहीं है। नर्सिसिज्म बोला जाता है आत्म घमंड कोई होता है ना, उसको नर्सिसिज्म बोलते हैं। तो अपने आप से लव करना कोई घमंड नहीं है। इट इज दिस सब्लिमेशन, इट इज, यह है। अब यह इट ही सब्लिमेशन है, इसलिए इज एक लिंक वर्ब है। इट इज दिस सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का मतलब होता है पवित्रीकरण, बहुत ही महान सुंदर बनना व्यक्ति, उसको सब्लिमेशन कहते हैं। सबलाइम, जैसे सबलाइम का मतलब होता है बहुत ही अच्छी उत्कृष्ट क्वालिटी का। इफ इज द सब्लिमेशन ऑफ लव बर्जियनिंग, अब बर्जियन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। बर्जियन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, मजबूत, और उसी के आगे आईएनजी लगा होता है। ऑफ लव बर्जियनिंग, इट इज द सब्लिमेशन ऑफ लव बर्जियनिंग फ्रॉम वंस ओन सेल्फ, तो ये बर्जियनिंग ही इसकी वर्ब हो गई है। इज इसकी हेल्पिंग वर्ब है एंड बर्जियनिंग इसकी मेन वर्ब है। फ्रॉम वंस ओन सेल्फ, इट इज द फर्दरेंस, यह क्या है, इट इज द फर्दरेंस, इज तो इसकी वर्ब हो गई। द फर्दरेंस एक नाउन हो गया ऑफ सेल्फ इनटू सेल्वेज, तो इट के साथ में इट इज द फर्दरेंस, इट ही फर्दरेंस है, इसलिए इज आल्सो एक लिंक वर्ब है ऑफ सेल्फ इनटू सेल्वेज। तो इट इज यही आगे बढ़, फर्दर का मतलब होता है आगे बढ़ना, और फर्दरेंस यानी आगे बढ़ते हुए, ऑफ सेल्फ इनटू सेल्वेज, सेल्फ यानी अकेला है, सेल्वेज यानी बहुवचन है, अकेले से दो कईयों की तरफ बढ़ जाओ, यही एक फर्दरेंस है, यही अपने आप से लव है, ऐसा बताया गया है। द होल वर्ल्ड, पूरा जो संसार है, दैट वी गेट, गेट इज द वर्ब, जिसको हम प्राप्त करते हैं, टू सी एंड फील, इज यह क्या है, दैट वी गेट टू सी एंड फील। अब अगर मैं देखूं ना दोस्तों, तो यहां पर वी गेट टू सी एंड फील जो है ये एक फ्रेजल है, और ये कौन सा फ्रेजल है, द होल वर्ड, सब्जेक्ट फ्रेजल है, ये सब्जेक्ट फ्रेज है। तो ये इज द मेन वर्ब, इसकी मेन वर्ब इज होगी, गेट नहीं होगी, क्योंकि गेट तो इस फ्रेजल के साथ में आ गया। तो इज द मेन वर्ब, इज आवर ओन रिफ्लेक्शन, जो ये है
द होल वर्ल्ड दैट वी गेट टू सी, जस्ट पूरा संसार जिसको हम देखते हैं और फील करते हैं, इज आवर ओन रिफ्लेक्शन, वो ही हमारा रिफ्लेक्शन। जैसा हम संसार को देखते हैं वैसे ही संसार हमको देखता है। इसका मतलब ये हो गया, रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे कांच में दर्पण में देखना तो रिफ्लेक्शन दिखता है हमें, उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। इट इज अवर मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है प्रकट करना, किसी चीज को प्रोड्यूस करना, तो यही हमारा प्रकट करना है, इज इसके अंदर वर्ब है। इट इज अवर मैनिफेस्टेशन, यही हमारा मैनिफेस्टेशन है। ऑल इट्स क्रिएशंस, क्रिएशन यानी भी प्रोड्यूस करना ही होता है, बनाना। ऑल इट्स क्रिएशंस, अब यहां पर क्रिएशंस, यहां पर एक सब्जेक्ट बन गया, वर्ब बन गया है। ऑल इट्स क्रिएशंस, सॉरी, क्रिएशन का मतलब तो एक नाउन है, ये एक नाउन है। आर, आर इज द मेन वर्ब। आवर एक्सटेंशंस, ऑल इट्स क्रिएशंस, ये जो कुछ भी हमने बनाया है ना, ये आर आवर एक्सटेंशंस, ये हमारा बढ़ता हुआ रूप है। अब आते हैं आदि शंकराचार्य सेज। आदि शंकराचार्य सेज सिंगुलर वर्ब है, इसलिए इसको प्रेजेंट टेंस में लेंगे। कहते हैं, क्या कहते हैं, जगत स्व आद्यापि आभासम। इसका मीनिंग, ये संस्कृत वर्ड है, मीनिंग इसका ये होता है, डैश लगा के बताया है, द वर्ड इज आवर रियलाइजेशन। वर्ड क्या है, हमारा महसूस करना, रियलाइज यानी महसूस करना। जो वर्ड वही है जिसको हम महसूस करते हैं, इज इसकी वर्ब है। टू लव वन सेल्फ, टू लव प्यार करना अपने आप से, इज, इज यानी है, और यही इसकी वर्ब है। इज है टू नो वन सेल्फ, अपने आप को जानना। इट इज द बिगिनिंग, यह एक शुरुआत है। इज के बाद में बिगिनिंग आ रहा है, तो बिगिनिंग इज द मेन वर्ब। ऑफ ए डीपर विजडम, विजडम यानी समझ, गहराई में समझने की ये शुरुआत है। दैट कि वी ऑल हैव नेगेटिव, हैव इज द वर्ब, हम सब रखते हैं नेगेटिव, एज वेल एज पॉजिटिव फैसेट का मतलब होता है नकली चेहरा, एंड फीचर्स, हम लोग नेगेटिव फीचर्स रखते हैं। इफ वी कैन लव आवर सेल्वेज, कैन हेल्पिंग वर्ब है, लव इज द मेन वर्ब। अगर हम प्यार करें अपने आप से, टू डीपली, गहराई से, डेस्पाइट आवर इम्परफेक्शंस, भले ही, डेस्पाइट का मतलब होता है भले ही हमारे इनपरफेक्शन यानी कमजोरी हो, परफेक्ट का मतलब पक्का और इम्परफेक्ट यानी कमजोरी हो। वाई कांट वी एक्सटेंड, यहां पर जो कांट है यही एक वर्ब है। वाई कांट वी एक्सटेंड, हम क्यों नहीं एक्सटेंड, आगे बढ़ाते हैं, द सेम लव, इसी प्यार को, टू अदर्स, दूसरों तक, हु आल्सो हैव, फिर वापिस हैव एक वर्ब हो गया, हु आल्सो है, वो भी रखते हैं, द सेम नेगेटिव, उनके अंदर भी नेगेटिविटी है, एज वेल एज पॉजिटिव क्वालिटीज, जैसे पॉजिटिव क्वालिटी होती है वैसे ही उनमें भी नेगेटिव क्वालिटीज है। सेल्फ लव इज नॉट ईगो, यहां पर सेल्फ लव, लव सब्जेक्ट हो गया, सेल्फ लव, एंड इज ए वर्ब। सेल्फ लव जो करना, खुद से प्यार करना, इज नॉट ईगो, ये ईगो नहीं है, तो क्या है, इट इज द सीड, इट इज द सीड। इट और सीड दोनों एक ही चीज है, इसलिए इज एक लिंक वर्ब है। ऑफ द ट्री, ये ट्री का एक बीज है, ऑफ लव, प्यार करने का।
ए ट्री विल हैव नो एग्जिस्टेंस। एक पेड़ का हैव यानी रखना, यही इसकी वर्ब है। एक पेड़ के पास नो एग्जिस्टेंस, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, विदाउट ए सीड, बिना सीड के। यहां देखेंगे तो विदाउट एक प्रीपोजिशन है और ए सीड एक नाउन हो गया। ये हमारी सेकंड कंडीशन है। विच इज जो है, इज इसकी वर्ब है इन वन सेल्फ, जो प्रत्येक आदमी में वन के अंदर खुद में होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ लेते हैं हम। यूनिवर्सल लव, अब ये यूनिवर्सल लव है, ये सब्जेक्ट हो गया। रिमेन्स इज ए वर्ब। रिमेन्स का मतलब होता है बने रहना। यूनिवर्सल लव बना रहता है इन बुक्स एंड आइडियाज, किताबों में और आइडिया दिमाग में ही बना रहता है। अनटिल वन इज इन लव, जब तक वन इज फिर इसकी वर्ब होगी वन इज इन लव, जब तक वो प्यार में नहीं आता विद वन सेल्फ, अपने आप से। When the Buddha was is a verb, जब बुद्धा था इन ए डीप समाधि, बहुत गहरी समाधि में। कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन का मतलब विचार मग्न। तो क्या हुआ, ए अटेन, टू अटेन एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट किसको कहते हैं, ज्ञान प्राप्त करने को एनलाइटनमेंट कहते हैं। जब वो डीप समाधि में थे तो ही डिड नॉट केयर। डिड नॉट इज द वर्ब, यहां पर डिड नॉट इज द केयर, उन्होंने परवाह नहीं करी फॉर हिज बॉडी, अपनी बॉडी की। वन फार्मर, एक किसान, एडवाइज्ड हिम, एडवाइज्ड इज द वर्ब, एक किसान ने उनको राय दी। टू लव हिज ओन बॉडी, कि तुम अपनी बॉडी से प्यार करो। बिकॉज वन प्रिजर्वेशन, बिकॉज सेल्फ प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन का मतलब होता है संभाल करके रखना अपने आप को। सेल्फ प्रिजर्वेशन लीड्स, आगे बढ़ता है, लेके जाता है, उसको लीड्स कहते हैं। तो लीड्स इज ए वर्ब टू हायर रियलाइजेशन। अगर आप अपनी बॉडी को संभाल के रखोगे तो आप आगे बढ़ोगे हायर रियलाइजेशन, ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ऊंचा दर्जा प्राप्त करने के लिए। द बुद्धा रियलाइज्ड, रियलाइज्ड इज ए वर्ब, बुद्धा ने रियलाइज कर लिया, पास्ट टेंस है ये। हिज मिस्टेक, अपनी गलती को। एंड फर्स्ट प्रिजर्व्ड, पहले उन्होंने प्रिजर्व किया। यहां पर फर्स्ट प्रिजर्व्ड के साथ में ये वर्ब बन गया। हिज बॉडी, उन्होंने पहले अपनी बॉडी को संभाला। फॉर द अल्टीमेट विजडम, अल्टीमेट का मतलब अनंत, ऊपर का, ऊपर का। विजडम का मतलब ज्ञान प्राप्त करने के लिए। वी ऑल, हम सब। हैव वाइल्ड फ्लावर्स, हैव का मतलब होता है रखना, और यही इसकी वर्ब है। वी इसका सब्जेक्ट है। वी ऑल हैव वाइल्ड फ्लावर्स, वाइल्ड फ्लावर्स का मतलब जंगली फूल। हम लोग अपने घरों में जंगली फूल रखते हैं। इन आवर बैकयार्ड, घर के पीछे की तरफ। बट लेकिन वी गो टू दी गार्डन, हम गार्डन में जाते हैं। टू एप्रिशिएट, टू एप्रिशिएट मतलब उसको उत्साहित करने के लिए, उसको प्रेज करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए। एक्सोटिक फ्लावर्स, जो बाहर के फ्लावर्स हैं उनकी तो हम बड़ी प्रशंसा करते हैं। वाई नॉट एडमायर, क्यों नहीं करते एडमायर। वाई नॉट एडमायर, यहां पर देखेंगे तो एडमायर वर्ब बन गया ये। वाई नॉट एडमायर दोज फ्लावर्स, उन फ्लावर्स को हम प्रशंसा क्यों नहीं करते। इन आवर बैकयार्ड,
जो हमारे बैकयार्ड में हैं। दैट हैव ब्लॉसम्ड, हैव का मतलब रखते हैं या हो गए हैं। ब्लॉसम्ड यहाँ तीसरी फॉर्म आ गई है, जो फल फूल गए हैं। ऑन देयर ऑन, अपने आप जो फल फूल गए हैं उनकी प्रशंसा क्यों नहीं करते हो, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया। सिमिलरली, इसी तरह से, लव प्यार, दैट हैज ऑलवेज एक्साइटेड, जो प्यार यहाँ पर है, दैट हैज ऑलवेज एक्साइटेड एक अलग फ्रेजल है। ये कौन सा प्यार, प्यार तो है लेकिन कौन सा प्यार, तो ये एक इसका कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं, इसको ये क्लॉज कह सकते हैं, या इसको फ्रेज ही कहेंगे हम। लव, जो दैट हैज ऑलवेज एक्साइटेड, जो प्यार ऑलवेज एक्साइटेड यानी उत्साहित हो रखा है। इन आवर हार्ट्स, इन आवर हार्ट्स हमारे हृदय के अंदर, मस्ट बी एक्नॉलेज्ड, यहाँ मस्ट बी तो होगी ऑक्सिलरी फॉर्म एंड बी एक्नॉलेज्ड होगी इसकी मेन वर्ब। बिफोर लविंग द वर्ल्ड, संसार को प्यार करने से पहले हम अपने उसको प्यार क्यों नहीं करते। इसका मीनिंग यही है, लव दैट हैज ऑलवेज एग्जिस्टेड, एग्जिस्टेड यानी बना हुआ है, जो प्यार एग्जिस्टेड बना हुआ है इन आवर हार्ट्स, हमारे प्यार में, हमारे हृदय में, मस्ट बी एक्नॉलेज्ड, उसको स्वीकार करना चाहिए। बिफोर लविंग द वर्ल्ड, संसार को प्यार करने से पहले अपने आप को प्यार करना चाहिए। बाहर के फूलों को प्यार करने से पहले अपने घर में लगे हुए फूलों को प्यार करना चाहिए। लेखक का कहने का मतलब यह है। यूनिवर्सल लव, जो संसार का जो ब्रह्मांड का जो प्यार है, बिगिंस यानी शुरू होता है, ये इसकी वर्ब है। विद सेल्फ लव, वो खुद के प्यार से शुरू होता है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो एक छोटा सा टॉपिक था, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आध्यात्मिक टॉपिक था, कुछ सीखने का टॉपिक था, अपने आप से प्यार करने का टॉपिक था, और इस तरह से हम इंग्लिश टू हिंदी भी सीख रहे हैं, इंग्लिश के मीनिंग भी सीख रहे हैं, वर्ड वोकेबलरी भी हम अपनी मजबूत कर रहे हैं, और एक भाषा के जानकार भी बनते जा रहे हैं, और हम हिंदी और इंग्लिश की भाषा की तुलना भी कर रहे हैं आपस में। तो इस तरह से हम अपने आप में बहुत सेटिस्फाई हो जाते हैं अगर हम ऐसा करते हैं तो। लेकिन हमें ज़रूरत है अपनी सिंसियरिटी की, रेगुलरिटी की। अगर हम ये करते रहें तो हम एक दिन हम अपने आप में भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।